सभी मित्रों को शुभ संध्या। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सब्ज़ी की बात करने जा रहे हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो चुकी है और इसका लाभ और इसके गुण जो है वो हम आपके साथ इस वीडियो में जो है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो हालांकि सबसे पहले हम आपको इसके दर्शन करवाएंगे, क्योंकि ये लता जो है वो हमने बाज़ार से 30 रुपये में मात्र लेकर आए थे। हालांकि हर बार जो है हम बीजों द्वारा जो है इसको लगाते हैं, परंतु इस बार जो है समय ना मिलने के कारण हम इसको बीजों द्वारा जो है वो नहीं उगा पाए और बाज़ार से डायरेक्टली हमने जो इसका जो लगाई हुई लता थी वो ले आए और वहाँ पे लगाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फैलाव। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। करेला जो कि बहुत ही एक कॉमनली आपने सुना होगा इसको, हालांकि हर घर में इसकी सब्ज़ी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम अंग्रेजी में बिटर गोर्ड के नाम से भी जानते हैं। बिटर गोर्ड इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि बिटर से जो शब्द निकलता है हिंदी में, जिसका अर्थ जो है कड़वा, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिटर गॉड इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि गॉड जो होता है वो उसको लोकी कह सकते हो, और या फिर को किसी प्रकार का ऐसा फल या सब्जी। तो ये लता जो हमने यहाँ पे लगाई थी इस बिटर गॉड की, करेले की, तो हालांकि यहाँ से इसकी हम 3G कटिंग नहीं कर पाए। हमारा कोशिश था इसको 3G कटिंग करने का, परंतु समय ना मिला। और जैसा कि मानसून का सीज़न चल रहा है, बरसात इस वक्त ज़ोरों शोरों पे है और पता ही नहीं चला कब ये इतना फास्टली इतना ग्रो कर चुकी और इसकी अलग अलग ब्रांचेज जो है यहाँ से निकल चुकी। हालांकि ये इसका मेन स्टेम है, मेन ब्रांच यहाँ से, और यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेज जो है वहाँ निकल गई हैं। और ये 2 ब्रांचेज जो कि मैंने आपको बता दूँ, यहाँ पे ये मैंने आड़ू के पेड़ पे यहाँ पे इसको चढ़ा दिया है। हालांकि कोई भी लता होगी उसको सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्लिम्बर कैटेगरी में आती है। और ये क्लिम्बर प्लांट जितने भी होते हैं उनको दोस्तों किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे क्लाइंब करती हैं। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे बिटर गॉर्ड यहाँ पे लगना शुरू हो गए हैं। और खुशी का ठिकाना, जैसे कि आपको पहले भी कई बार शेयर कर चुके हैं कि एक गार्डनर के लिए, एक बागवानी करने के लिए इससे ज़्यादा खुशी के पल और खुशी के जो मोमेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं कि जब उसके लगाए हुए हाथों से जो लताएं होती हैं, जहाँ पौधे होते हैं, या फिर फलों के पौधे, सब्जियों के फल, चाहे कुछ भी हो, उस पर जब फ्रूटिंग होती है तो वो एक पल बड़े ही इमोशनल पल होते हैं। खुशी भी होती है उस वक्त, और उस वक्त शुक्राना भी होता है उस मालिक का कि उसकी जो वजह से, उसकी प्रार्थनाओं से, उसकी ब्लेसिंग से आज ये जो है वो फल हमें मिल पा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने हल्का छोटे छोटे करेले जो हैं इसको लगना शुरू हो गए हैं। करेले के फ़ायदों के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में चाहे कुछ भी हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो उसके फ़ायदे जो है हम ज़रूर उसके गिनाते हैं, क्योंकि फ़ायदों के बारे में जानना बड़ा ही लाजमी है। क्योंकि माँ प्रकृति की बनाई हुई चीज़, हर कोई चीज़ जो होती है वो बड़ी ही बहुमूल्य होती है, और ऐसा ही नहीं हो सकता कि उसके कुछ ना कुछ जो बेनिफिट्स ना हो। जी, करेले की बेल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको देखा, यहाँ पे काफ़ी सारे इसको फूल्स हो रहे हैं, और करेले इसके बहुत सारे जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, छोटे छोटे करेले से इसको लगना शुरू हो गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है ये। तो ये लता आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये देखिए आप दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, दीवार ख़राब हो चुकी है तो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं आ रहा, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोग इससे सहन कर पाओगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो कंटेंट पे है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे ये करेला जो है लग चुका है। और इसको हमने इस साइड से, जैसे कि बताया, वहाँ से इसकी जो ब्रांचेस अलग होगी वो चलेगी पूर्व की तरफ और ये चलेगी पश्चिम की तरफ। और इसको हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है अमरूद के पेड़ के ऊपर यहाँ से।
आपने देखा होगा छोटे छोटे इसके यहाँ से ये जो होते हैं दोस्तों, इसके क्लिम्बर्स कोई भी हो किसी की फैमिली की, तो उसमें छोटे छोटे इस तरह प्रकार के बहुत सारे जो इसके जो ग्रिपिंग्स वायर जैसी निकले होते हैं, ये पकड़ लेते हैं इसको। इसमें बहुत ताकत होती है। तो ये मैंने यहाँ से इसको, यहाँ पे एक नेल था उसके साथ यहाँ पे क्लिम कर दिया, इसको ग्रिप कर दिया। और यहाँ से मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पौधा जो है आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये अमरूद का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है। हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे इसको बेल, और इधर से हम चढ़ा देंगे इस आड़ू के पेड़ के ऊपर। तो ये थी हमारी जो करेले की लता। हालांकि पिछले साल जो थी नहीं लगी थी, परंतु इस साल जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी लग रही है, और निश्चित तौर पे इस बार जो हमें काफ़ी फल जो है वो देने वाली है। तो ईश्वर से यही दुआ है कि फल की प्राप्ति जो है वो ईश्वर के हाथ में, इंसान का काम जो है वो है करते रहना। और इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी लाजमी रहती है दोस्तों इसको देना। जी हाँ, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से इस बार जो फ्रूटिंग जो है वो हो रही है दोस्तों। करेले की सब्ज़ी जैसे कि आपको सबको पता है, मालूम है दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हालांकि कड़वी होने के कारण भले ही सब लोग जो हैं वो करेले की सब्ज़ी से परहेज़ करते हों या फिर इसके नहीं खाते हों, लेकिन इसके बारे में आप जानते ज़रूर होंगे। क्योंकि आमतौर पर लोगों का केवल इतना ही जानते हैं कि करेला जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बहुत सारे और भी इसके बेनिफिट्स होते हैं, परंतु ज़्यादातर ये लोगों के बीच में इसी बात से प्रचलित है कि ये शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कई लोग इसका करेलों का जूस बनाकर पीते हैं, और अन्य लोग इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं दोस्तों। तो लेकिन ये सच है कि आप करेले का प्रयोग जो है बहुत सारे रोगों को ठीक करने में जो है कर सकते हैं। हालांकि करेले में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जिसको हम न्यूट्रिशंस वैल्यू कहते हैं, उसकी जानकारी जो है वो अधिकांश लोगों को जो है वो मालूम नहीं होती, जिस कारण अनेक लोग जो है इसका प्रयोग नहीं कर पाते। और आयुर्वेदिक के अनुसार अगर करेला मधुमेह डायबिटीज़ के साथ साथ कई अन्य रोगों के लिए भी लाभ जो है हमें पहुंचाता है। तो इसके साथ साथ इसका कड़वापन जो होता है दोस्तों, उसके कारण जो करेले का लोग उपयोग है खासकर नहीं करते। बच्चे तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, परंतु इसके अगर आप गुण जान लें तो ये किसी औषधि से कम नहीं होगी। तो आप बात कर लें इसके फ़ायदों के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा करेले के इंट्रोडक्शंस के बारे में भी बात कर लेंगे दोस्तों। करेला क्या है और इसमें जो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा इस वीडियो जो है इसको देखने के पश्चात आप लोग जो इस करेले को पसंद नहीं करते होंगे वो भी इसको खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों इसकी जानकारियाँ जो है वो नहीं जानते। हालांकि हमें भी बहुत सारी जानकारियों के बारे में मालूम नहीं है। तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो रिसर्च करते हैं तो हम भी हैरान रह जाते हैं कि फ़ायदे और गुण देख के। तो कोशिश करेंगे, हमारा जैसे कि एक ही मोटो है, माँ प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ को आपके सामने लाना है और उसको जितना हो सके एक्सपोज करना है, जितना हो सके उसके पॉजिटिव वे में उसको एक्सपोज करना है। हालांकि हमारी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि किसी प्रकार जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके फ़ायदे जो हैं वो आम जनता तक, हमारे आम मित्रों तक, हमारे देखने वाले श्रोताओं तक जो है वो पहुँच पाए। करेला जो है दोस्तों स्वाद में बेसिकली कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा भी होता है, परंतु मधुमेह के रोगी जो है विशेष कारगर से करेले का रस सब्जी का सेवन जो है वो बड़े ही शौक से करते हैं। उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है। हालांकि आपको पता होगा दोस्तों, डायबिटीज़ की जो बीमारी है इतनी खतरनाक होती है कि ये किडनीज़ और हार्ट्स के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है, और आँखों की रोशनी के लिए भी। हालांकि 3 हमारे शरीर के अंगों के भाग पे ये जो है हमला करती है, जैसे कि किडनीज़ होगी, आँखों की रोशनी, और हमारे दिल पे बहुत ही बुरा प्रभाव इसका होता है डायबिटीज़ का। तो बात कर लेते हैं इसके सेवन के बारे में कि कौन कौन सी जो फ़ायदे हमें ये पहुंचाता है दोस्तों। तो अगर आप करेले का सेवन करते हो तो आपको बताते चलें दोस्तों, आपके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसको ये बेहद ही स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की रेशो बड़ी ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अगर भूख की कमी है, बहुत सारे लोगों के अंदर जो है भूख नहीं लगती, उनके अंदर एक जो उनका एपिटाइट होता है उसको सक्रिय करने के लिए करेले की सब्ज़ी जो है बड़ी ही लाजमी और फ़ायदेमंद होती है। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये जो नन्हा करेला सा जो लग रहा है अभी। तो हालांकि यहाँ पे बारिश की बूंदें जो है वो
आना यहाँ पे शुरू हो गई है दोस्तों। जैसे कि बताया, बरसात का जो है इस वक्त सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है, पता ही नहीं चलता कब बरसात आ जाती है, पल भर में धूप हो जाती है और पल भर में ही शाम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता दोस्तों कब हमारी ज़िंदगी में दुख आ जाते हैं और कब सुख आ जाते हैं, क्योंकि हर इंसान आज की ज़िंदगी में दोस्तों किसी न किसी दुख से ग्रस्त है और बहुत सारी अनेक पीड़ाओं से वो जूझ रहा है, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, अपना दुख भी किसी को जाहिर नहीं करते और अंदर ही अंदर घुट घुट के जो है वो जीवन की यात्रा को वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं। परंतु हम उनसे अनुरोध करते हैं दोस्तों कि कोशिश कीजिए, आपके अंदर कोई भी चीज़ हो जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कोई भी अपना जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, जो चाहे आपके वो ऑनलाइन दोस्त होगा, चाहे आपका कोई वो रिश्तेदार होगा, चाहे आपका कोई दोस्त का होगा, दोस्ती के सर्कल से होगा, तो आप उनसे ज़रूर खुल के बात कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप उनको शेयर करेंगे आपका बोझ हल्का होगा, मन हल्का होगा और अंडरस्टूड है कि वो जो है ब्रेन वो भी हल्का होगा। तो हम बात कर रहे थे इस करेले के फ़ायदों के बारे में। पाचन तंत्र जैसे बताया उसमें बहुत ही खराबी को, पाचन तंत्र अगर आपका ख़राब हो रखा है तो उसको दुरुस्त करने में ये बहुत ही अच्छे जो है वो उसके फ़ायदे पहुंचाता है दोस्तों। भूख की कमी हो उसके लिए करेला फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर पेट में दर्द हो दोस्तों तो उसके लिए भी जो है करेला बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि बुखार में और आंखों के रोग में लाभ पहुंचाता है दोस्तों। गर्भाशय रोग जो होते हैं हमारी महिलाओं को, बहनों को, कुष्ठ रोगों तक, ये बहुत ही अन्य बीमारियों में भी ये करेले का फ़ायदा जो होता है ये हमें पहुँचाता है। करेले से दोस्तों कमजोरी दूर होती है और जलन, कफ, सांसों से संबंधित विकार में बहुत सारा लाभ मिलता है। और कई बार हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, सुजाक, बवासीर जैसे जो पाइल जैसी बीमारियों हैं उसको भी करेले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं दोस्तों। तो इसके अलावा अगर करेले के बीज जो होते हैं दोस्तों, अगर हमारे किसी के जख्म के ऊपर, घाव के ऊपर लगाएं तो आहार जो हमारी होती है, हमारी जो नालिका होती है, आहार नालिका जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, तिल्ली विकार जिसको बोलते हैं, और लीवर से संबंधित समस्याएं जो होती हैं उनमें भी बहुत सारा लाभदायक होता है दोस्तों। अगर बात करें करेले की तो करेले को दोस्तों बहुत ही इसको अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में। करेला दोस्तों इसका अगर देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम जो है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मोमोरोडिका और चराशिया के नाम से इसको हम जो है साइंटिफिक इसका नाम है। और ये बहुत ही प्रचलित सब्जी है दोस्तों। हिंदी में अगर बात करें करेले को करेला, करेला, करेली के नाम से भी जानते हैं। उर्दू में हालांकि इसको करेले से ही जानते हैं दोस्तों। इंग्लिश में जैसे आपको शुरू से ही बताया इसको बिटर स्क्वैश के नाम से जानते हैं और इसको बिटर गॉड के नाम से जानते हैं। अगर संस्कृत की बात करें दोस्तों तो इसमें कारावेली, बारेवेली, बृहदिल्ली, पित्ताफल, पित्ता पुष्पा, सूक्ष्मवल्ली, कंठफला जैसे कई अन्य नामों से पहुँचाते हैं से पुकारा जाता है। उड़िया की बात करें अगर तो इसमें करेना और कालरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। असम की बात करें तो इसको काकिरल, काकरल के नाम से जानते हैं। और अगर हम कन्नड़ की बात करें तो इसको हगला काइकी के नाम से जानते हैं और करंट के नाम से जानते हैं। गुजरात में हालांकि इसको करेलू के नाम से जानते हैं और तेलुगु में काकरा, ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज में ही जानते हैं दोस्तों इसको। परंतु ज़्यादातर खासकर जो है इसको जो मेन भाषा जो है इसको करेले के नाम से ही लोग पुकारते हैं दोस्तों। नेपाली में भी इसको करेले ही के नाम से ही पुकारते हैं दोस्तों। हालांकि इस टॉपिक को अगर हम जितना लंबा करना चाहें हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं कि करेले के सेवन को किस प्रकार से किया जाए और करेले को जो रस है उसके क्या फ़ायदे हैं, अलग अलग इसका कंजप्शन कैसे हो, तो बहुत बड़ा बिंडल लंबा जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परंतु हम कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर अंदर इसको जो है वीडियो को दोस्तों हम जो है वो ख़त्म करना चाहेंगे। तो आपको बताते चले यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि फ़ायदों की बात कर रहे थे हम, तो काफ़ी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, अनकाउंटेबल्स हैं, परंतु हम कुछ चुनिंदा ही यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। करेले का इस्तेमाल दोस्तों डैंड्रफ में आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसका डैंड्रफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं जहाँ पुरुष जो है डैंड्रम जो इसको हम रूसी कहते हैं उससे बहुत सारे ग्रस्त होते हैं, उसके सफ़र्ड होते हैं, जो कि बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों डैंड्रफ को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। लेकिन फिर भी अगर रूसी की परेशानी ख़त्म नहीं होती तो आप ये उपाय कर सकते हैं। करेले के पत्तों के रस निकाल के सिर में लगाने से दोस्तों आपको डैंड्रफ की समस्या एकदम से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि करेलों के जूस है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, परंतु करेले के पत्तों के रस में हल्दी अगर मिलाकर अगर आप उसको अपने स्कैल्प पर लगाते हो तो आपको बहुत ही जल्दी जो है डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों आवाज़ अगर किसी की बैठ चुकी है तो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की वजह से या फिर ज़्यादा गला बैठने से तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। 5 ग्राम करेले का जो जड़ होती है उसका पेस्ट को हम चीनी या शुगर में 5
मिली तुलसी के रस के साथ मिलाकर अगर सेवन करें तो उससे आपको गले में बहुत ही अच्छी निजात मिलेगी। तो गले की सूजन में उसमें बहुत अच्छा राहत होती है इसकी करेले के जूस से। सांसों के रोग, जुकाम, कफ, करेला का सेवन तो इसके लिए एक रामबाण है दोस्तों। कान में दर्द के से भी इसका इलाज होता है। करेले के ताज़े फलों या पत्तों को कूट कर हम उसका रस निकालें, उसको गुनगुना करके 1-2 बूंद अगर कान में डालने से कान की दर्द अगर ठीक जो है उसमें भी निजात जो है करेला देता है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के अमाशय के विकार में करेले का उपयोग भी बहुत अच्छे से किया जाता है। कई बार छोटे बच्चों को अमाशय संबंधी बीमारियां की जाती हैं, जिसमें हम 6 मिलीग्राम जो है करेले का रस लेते हैं, उसके पत्तों का रस जो है थोड़ा सा हल्दी और चूर्ण मिला लें और इसकी पानी से पिला दें तो उससे बहुत अच्छा आराम जो है वो मिल सकता है। पेड़ों में जिसको हम बोलते हैं कीड़े, जिसको हम बोलते हैं हमारे जो डिजीज़ होती है, बहुत आम पे सुनने को मिला कि पेड़ों में कीड़े हैं, शायद इसलिए इसको कमज़ोरी हो रखी है, तो उसके लिए जो है एलोपैथी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसमें पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 मिलीग्राम करेले के पत्तों का रस पिलाएं। इससे पेट के कीड़े जो ऑटोमेटिकली जो है मर जाएंगे और आपको निजात मिलेगी। तो दोस्तों केले के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हालांकि इतना हम जहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा थोड़ा महिलाओं और बहनों के लिए हम थोड़ा सा 1-2 इसका फ़ायदा बताने वाले हैं। जैसे कई बार जैसे होता है कि जो हमारी माताएं बहनें जैसे शिशु को जन्म देती हैं तो कई बार उनके स्तनों में दूध नहीं बन पाता दोस्तों। तो बहुत सारी महिलाओं से ये शिकायत करती हैं कि माँ बनने के बाद जो है शिशु के पीने लायक जो है दूध नहीं हो रहा। तो महिलाएं अगर केले के 20 ग्राम पत्तों को पानी में उबाल लें, इसे छान के पी लें तो इसमें काफ़ी दूध में की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, परंतु आज के इस वीडियो में हम जो है इतने ही डिस्कस करेंगे। फिर कभी दोबारा से एक और वीडियो जो है हम जो है वो फर्निश करेंगे, जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसमें हम बाकी बचे खुचे जो फ़ायदे हैं इसके वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा दोस्तों। हालांकि जैसे कि आपको बताते हैं हर वीडियो के अंत में, ये जो वीडियो है दोस्तों ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, आपके समक्ष एक जो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए है। परंतु फिर भी अगर आपको इसका सेवन कर सकते हो आराम से, अगर आपको सूटेबल लगता है। परंतु अगर कोई ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बड़े छोटे छोटे यहाँ पे नीचे छोटे छोटे करेले हैं लगे हुए हैं, हालांकि काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इसी के साथ आज हमने थोड़ी सी इसकी सफाई भी की है, यहाँ से नीचे घास को हटाया है और साथ ही साथ में थोड़ा सा हल्का हल्का जो है वो इसको हम जो है वीडियो की गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि गुड़ाई करना जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन जो है वो सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है और जो है पौधे को नाइट्रोजन बनाने में उसको मदद मिलती है। तो कोशिश करें गुड़ाई जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी जो है वो इसके ऊपर थोड़ा चढ़ा दिए, अगर आपके पास भी करेले की बेल हो तो चलिए काफ़ी लंबा हो गया, नाना करते भी 18 मिनट का वीडियो जो है वो बन चुका है। हालांकि फिर भी हम चाहते हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे जो है वो हमसे छूट गए हैं, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो है वो हम जो है उस चीज़ों को, जो बची चीज़ें हैं उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि पत्ता इसका देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों, कुदरत के भी क्या नज़ारे हैं दोस्तों। कहते हैं कुदरत जैसा कोई आर्किटेक्चर नहीं हो सकता, उसकी कलाओं के जो है वो निपुण है। ईश्वर जो है अपनी हर कला में निपुण है और उसकी अगर हम गहराई में अगर जाएं तो हम सोचते ही रह जाएं। आप डिज़ाइन देख सकते हो उसका कितना ही खूबसूरत है दोस्तों। तो ये थी हमारी लगाई हुई एक करेले की लता, जिसको हम बेल भी कहते हैं, और इस वक्त ये इस कगार पे आ पहुंची है कि हमें फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखी है। ठीक 5-10 दिनों के बाद ये जो करेले हैं ये बनकर हमारे नाश्ते में तैयार होंगे और आपके साथ ज़रूर हम साझा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद। और एक बात आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपका स्नेह, आपका ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद के बिना, आपके प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हम बार बार आपको साथ करते हैं। आपकी जो सपोर्ट होती है हमारे लिए बहुमूल्य है, इनवैल्यूएबल है और हम उसका पूर्ण तरीके से आदर सत्कार, आदर सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं हम उनकी ज़िंदगियों के लिए कामना करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में हमेशा ईश्वर जो है वो खुशियाँ लाए
और वो भी बहुत सारी तरक्की करें। तो चलिए इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद।